नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। महतारी वंदन योजना पर कालाबाजारी का आरोप विधायक संगीता सिन्हा ने लगाया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में पहले तो नियम व शर्तें बढ़ा दी गईं, फिर जो पहले सभी महिलाओं को लाभ देने का वादा किया गया था उसमें भी अब क्राइटेरिया बांध दिया गया है। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांवों में योजना का फॉर्म बिक रहा है। इसमें महतारी वंदन योजना में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये लोग काला बाजारी शुरू कर दिए हैं। सरकार को बने 3 महीने लगभग हुए नहीं है ढंग से, और इन्होंने काला बाजारी शुरू कर दिया है। आपके फॉर्म बेच रहे हैं, लोग गांव में फॉर्म बेच रहे हैं, उसमें 50 से 60 रुपए तक एक एक फॉर्म बेच रहे हैं, और एक एक फॉर्म बेचने के बाद उसमें और उनको बोला जा रहा है कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है। लगातार राजधानी रायपुर में गोली चलने के बाद रायपुर पुलिस सख्त हो गई है और अपराध पर अंकुश लगाने तमाम हथकंडे अपना रही है। खासकर रायपुर पुलिस ने बार, होटलों और आउटर के ढाबों पर पहुंचकर समझाइश दी और अपराध होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के नेतृत्व में सभी स्थानों पर दबिश दी गई और समझाइश देते हुए नियमों का पालन करने को कहा गया। जो रूल्स है बार के लिए, जो FL5 का जो लाइसेंस लेते हैं कि एक दिन के जो शराब पिलाने का जो लाइसेंस लेते हैं, उसके लिए कैफ़े संचालकों को कि किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन न करें और अपने पार्किंग में बाकायदा गार्ड रखें या बाउंसर रखें ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति यदि शराब पीकर VIP रोड में या नया राजधानी या कहीं पर भी गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जो भी बार के अंदर किसी प्रकार के हुड़दंग होने पर और किसी प्रकार का सूखा नशा को वहाँ पर कोई यूज़ कर रहा है या पिलाया जा रहा है या पी रहा है कोई किसी भी बार में या कोई भी कैफ़े में, होटल, ढाबा में, तो बार मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित कर संपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ को लेकर स्थानीय अड़चनों में सुधार करने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता केंद्र की योजनाओं का लाभ ले सकेगी। हर जनमानस तक पहुंच के अपनी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाना, ये भी उनका परम कर्तव्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम सभी जनमानस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो है उन सभी लाभार्थियों का सम्मेलन करेंगे जिनको केंद्र सरकार के द्वारा लाभ मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अनेक प्रकार की योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है और आज राज्य सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी उन तक संपर्क किया जा रहा है। उनका सबको एकत्रीकरण करके संपर्क उनका किया जाएगा ताकि उनको मालूम चले कि सारी योजनाओं का लाभ जो है भाजपा की सरकार उन्हें दे रही है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कवर्धा और बेमेतरा जिलों के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन राज्यों में गौ हत्या अधिक होती है हम वहां भी जाएंगे और उसे रोकने सरकार से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में गौ सेवक अधिक होने की वजह से यहां भी गौ हत्या पर रोक और गाय को गौ माता के साथ राज्य माता घोषित करने की मांग की। यहाँ पर नई सरकार बनी है, उसको शुभकामना देते हुए उससे अनुरोध करना है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करें ताकि हम गौ भक्तों के साथ न्याय हो सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो चुके हैं और अमृत जैसा दूध देने वाली हमारी गौ माता को एक तरफ काटा जा रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। हम चाहते हैं कि ये विडंबना समाप्त हो और इसके लिए छत्तीसगढ़ पहल करे। बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने आज विधानसभा परिसर का अवलोकन किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया और विधानसभा के सभी पहलुओं से अवगत कराया। बच्चों ने इस अवसर पर सभी विभागों में जाकर अवलोकन किया और बेहद प्रसन्न हुए। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इन्हें प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया और कहा कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था बेहतर होगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच सड़क किनारे संचालित चौपाटी का मामला उठाया गया। पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने ये मामला उठाया, जिस पर नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट पर पारदर्शी जांच किए जाने की घोषणा सदन में की गई। ये जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी। जो ओल्ड सिटी है हमारा रायपुर का, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में भी आदरणीय सदस्य राजेश मूणत जी ने बहुत सारे विषयों को रखा है। तो हम लोग हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न हैं चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदु था, तो उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से उससे जांच करा के माननीय सदस्य से चर्चा करके उस अनुरूप जो गलत हुआ है उसके अनुरूप कार्रवाई किए जाने की घोषणा सदन में की गई है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत ग्राम पाली में स्थित प्राचीन भांवर गणेश की बेशकीमती मूर्ति को चोरों ने फिर निशाना बना लिया है। गौरतलब है कि चौथी बार इस मूर्ति की चोरी की गई है। 3 फीट ऊंची और 65 किलो वजनी यह मूर्ति काले ग्रेनाइट से निर्मित है, जिसे बेशकीमती माना जाता है। पुलिस ने सूचना पर जांच प्रारंभ कर दी है। खुद ग्रामीण एसपी अर्चना झा मामले की गंभीरता से तफ्तीश में लगी हैं। इस चोरी के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। यहाँ पर एक मूर्ति है भगवान जी की, भंवर गणेश यहाँ लोग बोलते हैं, जो कि गरुड़ देव की प्रतिमा है बेसिकली। वो यहाँ से चोरी होने की सूचना जो है पुजारी ने दी है। यहाँ पर पुलिस की टीम आई है, डॉग स्क्वाड वगैरह आए हुए हैं और विवेचना कर रहे हैं। इसमें FIR की गई है और पहले भी इसकी चोरी होने की जानकारी हमें मिली है, जो कि चोरी हो गई थी, जिसको 2022 में चोरी हुई थी, जो कि पुलिस के प्रयासों से उसमें बरामद किया गया था मूर्ति को और वापस से स्थापित किया गया था। और पहले भी 2006 इत्यादि में भी चोरी हुई थी, ऐसा बताते हैं। और अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है 2-3 दरवाजे हैं जहाँ पे लॉक प्रॉपर नहीं किया गया था, केवल अंदर एक कर जो था जो लॉक था जिसका ताला टूटा है और बाकी जगह पूरा मंदिर खुला हुआ था। दंतेवाड़ा के अरनपुर पोटाली मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED प्रेशर बम को सुरक्षित डिस्पोज करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। लगभग 3 किलो का IED प्रेशर बम सुरक्षा बलों को सर्चिंग के समय नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर IED लगाया गया था, जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त IED की पहचान पोटाली CF टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरनपुर और CRPF 111वीं वाहिनी अरनपुर के BDS टीम द्वारा जाकर मौके से IED को बरामद किया गया और IED को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। दंतेवाड़ा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, जिले के पुलिस अधीक्षक और DFO समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कुल 60 हितग्राहियों को माननीय विधायक के हाथों लाभान्वित किया गया, जिसमें परिवार सहायता, विवाह प्रोत्साहन और बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी इत्यादि उपकरण बांटे गए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।